जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी साल 2022 में कब मनाई जाएगी, 10 जून को या फिर 11 जून को। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और साथ ही आपको बताएंगे कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में पानी कब और कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, इसकी सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस एकादशी का व्रत महाबली भीम ने भी किया था। जेठ के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, जिस कारण जल की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जेठ मास में ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखना बहुत अधिक फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से जातक को साल के सभी 24 एकादशी व्रत करने के जितना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। ये व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है क्योंकि इस व्रत में व्रती पानी तक का सेवन नहीं कर सकते हैं। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही कठिन होता है क्योंकि इस समय तेज गर्मी होती है और इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है। ऐसे में इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करना बेहद ही कठिन रहता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है और हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो आपको बता दें कि एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जून 2022 की सुबह 7:27 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जून 2022 की सुबह 5:45 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को और दूसरा 11 जून 2022 दिन शनिवार को। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो लोग पहले दिन वाली यानी 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे, या जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो वह लोग भी 10 जून को ही व्रत रखेंगे और 11 जून को अपने व्रत का पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हैं, वे लोग 11 जून 2022 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे। या जो लोग उदया तिथि की एकादशी का व्रत धारण करते हैं या जो लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह लोग दूसरे दिन वाली यानी 11 जून 2022 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 12 जून को पारण करेंगे। दोस्तों, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन वाली गृहस्थ जन यानी स्मार्थ लोगों के लिए होती है और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत वैष्णव जन यानी सन्यासी और विधवा लोग धारण करते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं वे अपना व्रत 10 जून को ही रखें और 11 जून को व्रत का पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग 10 जून 2022 को व्रत रखेंगे तो वे पारण किस समय करेंगे। तो आपको बता दें कि व्रत पारण करने का समय 11 जून की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:32 तक रहेगा और पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11 जून 2022 की सुबह 11:09 तक रहेगा। दोस्तों, 11 जून की प्रातःकाल पारण इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इस समय हरिवासर का समय होगा और एकादशी का पारण
हरिवासर में नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 11 जून 2022 को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 12 जून 2022 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। द्वादशी समाप्त होने का समय 12 जून 2022 की सुबह 3:23 पर रहेगा। दोस्तों, जो लोग 12 जून को व्रत खोलेंगे वे इस बात का ध्यान रखें कि जब आपके शहर में सूर्योदय हो जाए उसी के बाद आप पूजा करके और दान करके अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी में यदि आपको पानी पीने की आवश्यकता हो तो आपको पानी कब और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आपको इस बीच बहुत अधिक प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए पानी मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आचमन के तौर पर ही पानी ग्रहण करें। ये नहीं कि आपने ज़्यादा पानी पी लिया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कुल्ला या आचमन ही करें, ना कि पानी पिएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप व्रत का संकल्प लें तो उस समय तक का ही लें जितनी देर तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। जैसे आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं तो वैसा ही व्रत का संकल्प ले लें और शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। या आप 12 बजे रात तक निर्जल रह सकते हैं तो वैसा संकल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं कर सकते तो आप फलाहारी व्रत का संकल्प करें। आप इस व्रत में फल, दूध, जूस या चाय आदि पीकर भी व्रत रख सकते हैं या सिर्फ जली व्रत यानी लिक्विड आहार लेकर भी आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो फिर आपको फल आदि नहीं खाना होगा, केवल जूस, चाय, दूध आदि लेकर ही आप निर्जला एकादशी के व्रत को पूरा करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।